अनोखी प्रेम कहानी पार्ट 2। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते थे, बातें करते रहते थे और अपने घर चल जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज़ मिलने लगे। अमन ऑफिस से निकल के मॉल चला जाता और राधिका वहाँ उसका इंतज़ार करती रहती। फिर एक दिन राधिका ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या तुम करते हो पूरे दिन में। फिर एक दिन अमन का छुट्टी था ऑफिस का, तो उसने राधिका को मिलने के लिए बुला लिया। फिर अमन हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहाँ से आने के बाद मैदान गया जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ अमन उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद अमन वहाँ से आश्रम गया जहाँ वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनका कुछ देर देखभाल करता, फिर चले आता। फिर वहाँ से निकलने के बाद अमन अपने घर गया और अपने माँ को बैठा के घर का बचा हुआ काम ख़त्म किया। फिर रात हो गई और उसने राधिका को घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पाता है मैं उतना पूर्ण करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन राधिका बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचती रही। ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं। और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ बाप की मदद तो दूर, आज तक पूछी भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या हैं। ये सब सोच राधिका भावुक हो गई और अपने माँ के पास चले गई। उसने देखा माँ उसकी काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ वहाँ से, क्या हुआ, कुछ चाहिए, तुम बोलो। ये सुन राधिका और भावुक हो गई और माँ को कहने लगी, नहीं कुछ ऐसे ही नहीं, बस यूं ही आई थी, वहाँ से चली आई, बस वो एक पल था। जब राधिका को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं, फिर क्या मानो राधिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज मैं आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपको अपने काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच रहे थे कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी जिम्मेदारी समझने के काबिल बन गई है। बस फिर शाम को वो हमेशा की तरह अमन से मिलने चली गई। बस फ़र्क इतना था कि कल तक हमेशा वो घर से जाती थी, आज वो ऑफिस से आई है। ये देख अमन को खुशी हुई और उसने राधिका से पूछा, तो दिल होता है ना। ये सुन राधिका हंसने लगी और उसे माफ़ी मांगते हुए उसे फिर से शुक्रिया कहा कि उसकी वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई, उसकी ज़िंदगी क्या है थी और वो कैसे समझ बैठी थी। तो अब आगे क्या बताऊँ आपको, आगे तो आप समझ ही चुके होंगे कि क्या हुआ होगा। हर कहानी की तरह दोनों में को अंत में एक दूसरे का से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अमन को एक साथी की ज़रूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और राधिका को सच्चाई की एक जिम्मेदारी की ज़रूरत थी जो उसे अमन ने दिखा दिया। जाते जाते आपको एक बात बताना ही भूल गई, दोनों एक दूसरे से मिले, बातें किए, घूमते रहे एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे का नाम नहीं पूछा था। ना अमन ने कभी उसका नाम पूछा और ना ही राधिका ने अमन से कभी उसका नाम पूछा। तो इस कहानी का अर्थ यही है कि किसी की पहचान जानना या पूछना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बस यह है कि आप बिना जाने कितना आप उससे यकीन करते हैं और उसकी मदद करते हैं। राधिका एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना, ये सब अच्छा लगता था, और अमन एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारी उससे पकड़ी रहती। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, अंत में वो एक दूसरे के लिए बन गए। तो प्यार कभी भी और किसी से भी हो जाता है, आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से भटकना होता है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हम कोई वीडियो डालें तो उसका पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमें प्यार करना है तो हमें उसके लिए नाम पता होना ज़रूरी नहीं है, बस प्यार हो जाता है। और इसमें एक ये भी बात थी कि राधिका बहुत अमीर लड़की थी और अमन बहुत गरीब, लेकिन तब भी उन दोनों में प्यार हुआ।